નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હિરલ પંડ્યા. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પાયો મજબૂત કરનાર અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા કૈલાશ વિજયવર્ગીય આજે વડોદરાની મુલાકાતે પધાર્યા હતા. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ વડોદરા આવેલા મધ્યપ્રદેશના કેબિનેટ મંત્રીએ મમતા બેનર્જી સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું. ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને હાલ મધ્યપ્રદેશના સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી એવા કૈલાશ વિજયવર્ગીય આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા હતા. વડોદરામાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીત બાદ પ્રથમવાર વડોદરા આવેલા વિજયવર્ગીએ જણાવ્યું હતું કે બંગાળમાં ભાજપની આ જીત ઐતિહાસિક છે. તેમણે મમતા બેનર્જી પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે ભાજપની આ જીત સાથે પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની અરાજકતાનો અંત આવી ગયો છે. देखिए, बंगाल की जीत इस देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है. हमने बहुत सारे राज्य जीते हैं, पर बंगाल की जीत की बात अलग है. यह वैसे ही इस देश को तोहफा है जैसे धारा 370 हटाई गई, सीए लाया गया, या हम ये कहें कि देश से नक्सलवाद साफ हुआ, ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था. और वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी. इसलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी. और हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है. सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फायदा होता है. बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है. वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा होगी और एक नए सवेरे का उदय होगा. मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था. जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप. अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है. और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है. तो बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई देता हूँ. मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा? किस प्रकार का हिसाब होगा? मुख्यमंत्री के मंगाल में ममता जी जो रिजाइन नहीं दे रहे उसको किस तरह देख रहे हैं? उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को अपने आप ही उनका कार्यकाल पूरा होगा. जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पिछली विधानसभा भंग हो जाती है अपने आप ही, और उसके बाद राज्यपाल बिना उनके इस्तीफे के नए चुने हुए प्रतिनिधि जो ज़्यादा विधायक दल के नेता होते हैं उनको बुलाते हैं और मुख्यमंत्री बना सकते हैं. और इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस्तीफा दे या नहीं दे.
उनका इस्तीफा अपने आप। और एक आरोप लगा रहे हैं कि जो ECI है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम हार रहे हैं, ऐसा बताइए। देखिए, सुबह तक या एक दिन पहले तक उनके सारे प्रवक्ता और नेता कहते थे कि 200 TMC की सीट आएगी, और जैसे ही हारने लगे वैसे इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने निशाना लगाया। इस देश में विपक्षी दलों में एक फैशन हो गया, जीत गए तो हमारी क्षमता से जीते, कांग्रेस केरल में जीत गई तो हमारी क्षमता से जीती, हार गए तो इलेक्शन कमीशन, SIR, EVM, ये सारे आरोप लगाते हैं। जबकि मैं कह सकता हूँ बहुत जवाबदारी से और बहुत गंभीरता से कि 40 साल में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए। न CPM के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे, न TMC के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे। 40 साल में पहली बार निष्पक्ष चुनाव। ઉલ્લેખનીય છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપને મજબૂત બનાવવામાં કૈલાશ વિજયવર્ગીયની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની રહી છે. વડોદરાની આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે કાર્યકરોમાં પણ ઉત્સાહ પૂરો પાડ્યો હતો અને બંગાળમાં પરિવર્તનની લહેર હવે દેશભરમાં જોવા મળશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. કેમેરામેન નવનીત પરમાર સાથે ચિરાગ પટેલ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.